इस कोरोना काल में सभी जगह समाज के सेवाभावी लोग अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी तारतम्य में अखिल भारतीय नारमदी ब्राह्मण समाज के पूर्व युवा अध्यक्ष विश्वदीप मोइदे भी किसी से कम नहीं। वे अपने साथियों के साथ इस विकट समय में जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में लगे हैं। मंडलेश्वर व आसपास के ग्रामीणों को वे इस समय ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति करवा रहे हैं। केदारनाथ पंचोली है। मैं मंडलेश्वर का निवासी हूँ। अच्छा, आपने ये सेवा से कैसे जुड़े आप? ये बचपन के साथी हमारे विश्वदीप जी मोइदे, इनको हमने देखा है भर धूप में घूमते थे सिलेंडर के लिए, तो उनके पीछे हम भी कूदे। युवा आगे नहीं आएगा तो क्या बुजुर्ग पीछे आगे आएगा? ये संकट की घड़ी है। मोदी जी, जो अभी आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं कोविड मरीजों को, तो ये काम आपने कैसे शुरू किया और आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली? हुआ यूँ कि जब शुरुआती दौर था आज से 8-10 दिन पहले, तो मंडलेश्वर नगर की एक सामाजिक संस्था है श्री अक्षय पात्र सेवा समिति, जो पिछले 12 साल से समाज हित में कार्य कर रही है। उनके पास एक एम्बुलेंस भी है और यह एम्बुलेंस पूर्व मंत्री विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु जी ने उन्हें उपलब्ध करवाई है। और उस अक्षय पात्र सेवा समिति के अध्यक्ष मेरे पिताजी श्री संतोष मोइदे जी हैं और संरक्षक नवीन चंद जैन जी है। शुरुआती दौर में हुआ यूं कि मेरे पिताजी को ऐसा लगा कि यार ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ रही लोगों को, तो अक्षय पात्र सेवा समिति के पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे रखे हुए थे और एक कंसंट्रेशन मशीन नवीन चंद जी जैन के पास रखी हुई थी। तो मेरे पिताजी और नवीन दादा जैन आपस में चर्चा कर रहे थे फोन पर कि अपन कुछ गरीबों की मदद करें और इनको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाए, अपने पास ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इन्होंने 2 सिलेंडर भी दे दिए, एक कंसंट्रेशन मशीन भी दे दी मरीजों को। फिर अचानक हुआ यूं कि मेरे पिताजी के पास उसी दिन रात को 1 बजे तक 25 से 30 टेलीफोन आए कि हमको उपलब्ध करवाना है, हमें सिलेंडर चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी की आज उम्र 62-63 साल है और इतनी उम्र में वो परेशान हो रहे हैं। तो मैंने मेरे पिताजी से आग्रह करा कि पापा, अब आपके पास जिसका भी फोन आए उनको नंबर आप मेरा दो, अब ये सेवा कार्य मैं करूँगा। फिर मैं अगले दिन गाड़ी उठाई मैंने और अक्षय पात्र सेवा समिति की जो ड्राइवर है राजू भाई लश्करी, उनको मैंने साथ में लिया और मंडलेश्वर में जितनी भी वेल्डिंग दुकानें थी उनके पास गए। हम सबसे पहले हम गए कल्लू मौलाना जी के पास, उनसे हमने निवेदन आग्रह करा, उनने हमको 2 सिलेंडर खाली दिए। फिर हम गए सलमू भाई जोए पास, उन्होंने हमको 1 सिलेंडर दिया। फिर हम गए राजू भाई वेल्डिंग वाले जो लक्कड़ पुल पे उनकी दुकान है, उन्होंने हमको 2 सिलेंडर दिए। ऐसे हमारे पास कुल 5 सिलेंडर खाली हो गए और एक और हमें उपलब्ध हो गया, टोटल होगा 6 सिलेंडर खाली। अब हमने क्या करा कि अब इनको हमको भरवाना। अब भरवाने के लिए हमने बहुत प्रयास किए, हमने गाड़ी भेजी, गाड़ी हमारी 12 घंटे वहाँ खड़ी रही, लाइन में लगे और हमको वापस आना पड़ा, हमारे सिलेंडर नहीं भराए। फिर अगले दिन हमने विधायक महोदय से बात करी, आदरणीय दीदी डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु जी से बात करी कि दीदी यहाँ पर इस तरह की परेशानियां हो रही है। फिर उन्होंने अधिकारियों से बात करी, उनका हमारे पास मैसेज आया कि गाड़ी लेके आप उस प्लांट पे जाओ, वहाँ पर रिफिल हो जाएगा। और तत्काल 3 घंटे में वो 6 सिलेंडर रिफिल होकर हमारे पास आए। उसके बाद हमने जिन मरीजों को जरूरत पड़ी उनको हमने दिए, जैसे एक एक अखिलेश पाटीदार जी हैं, उनको हमने सिलेंडर दिए, राजपाल वर्मा जी को दिए, प्रदीप भाई जिराती जी को दिए, और भी अन्य जिन को जरूरत पड़ी, पहचान हो या न पहचान हो, अच्छे मित्र हो या दुश्मन हो, जितनों की मदद हो सकी आज तारीख तक हम उनकी मदद कर रहे हैं। अभी वर्तमान तक 19 सिलेंडर मरीजों को परिजनों को हम उपलब्ध करवा चुके हैं।